इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब नहीं है. कोर्स गिव्स यू द स्किल्स, जॉब गिव्स यू द सैलरी एंड सैलरी डिपेंड्स अपॉन इफ यू हैव 3 to 5 years of experience. अगर आप 3 से 5 साल का अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं तो आप सिर्फ एक्सेल ऑपरेटर नहीं हैं. You understand transactions, you can review models, you can speak to clients, you can manage your juniors, you can take ownership, you have stronger roles and firms में compensation 20 to 40 लाख से बीच में जाता है प्लस बोनसेस. पैकेज का सपना हर कोई देखता है पर पैकेज तक पहुंचने का रास्ता कम लोग दिखाते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शॉर्टकट नहीं है बट देयर इज अ रोड मैप. अकाउंटिंग समझो, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, वैल्यूएशन सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, रियल ट्रांजैक्शंस करो एंड देन मार्केट में अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स करने के बाद सैलरी कितना मिलेगा? दिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट आस्क्स मी. 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. और कभी कभी कॉन्फिडेंस देखो, सर कोर्स करूंगा तो क्या 25 लाख पक्का ना? भाई अगर कोर्स की फीस भरते ही सैलरी का चेक मिलता तो मैं खुद 10 कोर्सेज कर लेता ना यार. ये क्या भी बात बनी? सीरियसली आज बात करते हैं रियलिस्टिक सैलरी नंबर्स. फ्रेशर्स की विद 1 to 2 years of experience, 3 to 5 years of experience एंड सबसे इंपॉर्टेंट किस टाइप की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब में कितना डिफरेंस आ सकता है. बिकॉज डेजिग्नेशन सेम हो सकता है, सैलरी नहीं. फर्स्ट एक मिथ तोड़ते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब नहीं है. कोर्स गिव्स यू द स्किल्स, job gives you the salary and salary depends upon skill plus profile plus company plus role plus the interview plus your educational qualification. Simple. आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लिया, ग्रेट, लेकिन इंटरव्यू ने बोला कि मुझे DCF मॉडल बना के दो और आप एक्सेल खोलकर बोले सर 1 मिनट मैं YouTube देख कर आता हूं या मैं क्लॉड से पूछता हूं, 20 lakhs का पैकेज थोड़ा दूर हो जाएगा. फ्रेशर को कितना सैलरी मिल सकता है? अब नंबर्स. अगर आप फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्किल्स जनरली आपको आती हैं तो एंट्री लेवल रोल्स में 5 to 10 lakhs का एक रियलिस्टिक नंबर पॉसिबल है. बेटर प्रोफाइल्स, बेटर फर्म्स और जेन्युइन फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में नंबर सिग्निफिकेंटली हायर भी हो सकते हैं. और करंट सैलरी सबमिशन देखें तो मार्केट्स में 4 से 8 लाख के बीच में एग्जांपल्स भी मिलते हैं और 20 से 35 लाख तक के एग्जांपल्स भी मिलते हैं. तो जब कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सैलरी कितना है, मेरा आंसर आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि विच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, विच कंपनी, विच रोल, विच सिटी, विच प्रोफाइल. बिकॉज 8 lakhs एंड 30 lakhs के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक्सेल का नहीं है, स्किल्स का है, एक्सपीरियंस का है, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड सपोर्ट रोल्स का है. यह स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. एक जॉब टाइटल है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट और दूसरा भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, लेकिन काम एब्सोल्युटली ऑपोजिट. एक पर्सन हो सकता है काम कर रहा हो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, वैल्यूएशंस में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, पिच बुक्स में, डील एग्जीक्यूशन में, क्लाइंट मटेरियल्स में एंड दूसरा डेटा, रिपोर्टिंग, रिसर्च सपोर्ट, ऑपरेशंस, मिडिल ऑफिस वर्क. दोनों के लिंक्डइन पर लिखा हो सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इसलिए लिंक्डइन की हेडलाइंस मत देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो. लिंक्डइन पर हर कोई एंटरप्रेन्योर है, हर कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है. रियलिटी में एक्सेल में लोग सिर्फ पिवट टेबल लगा रहे होते हैं. कमिंग टू 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. अब मान लो आपको जॉब मिल गई, 18 to 24 months का जेन्युइन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम भी कर लिया. अब गेम चेंज होता है बिकॉज अब आप सर्टिफिकेशन नहीं बेच रहे हैं, आप एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं. आप बोल सकते हैं आई वर्कड ऑन a merger and acquisition transaction. I have built DCF models. I prepared pitch books. I have closed deals. I worked with international clients. I've handled transaction comms. That's valuable. और यही एक important principle आता है. पहली जॉब सैलरी के लिए मत लो, पहली जॉब ट्रैजेक्टरी के लिए लो. अगर एक जॉब 7 लाख दे रही है पर रियल मर्जर एंड एक्विजिशन का एक्सपोजर देती है और दूसरी 10 lakhs दे रही है लेकिन आप सिर्फ MIS का काम कर रहे हैं तो 3 लाख का जो डिफरेंस है करियर ट्रैजेक्टरी मत लो उसमें. आज के ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस कल को 30 lakhs का डिफरेंस बन सकता है क्योंकि आपने रियल टाइम बेसिस पर कुछ डील्स के ऊपर काम किया है. इफ यू हैव 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप 3 से 5 साल का अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं तो आप सिर्फ एक्सेल ऑपरेटर नहीं है. यू अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शंस, यू कैन रिव्यू मॉडल्स, यू कैन स्पीक टू क्लाइंट्स, यू कैन मैनेज योर जूनियर्स, यू कैन टेक ओनरशिप, यू हैव स्ट्रॉन्गर रोल्स एंड फर्म्स में कंपनसेशन 20 to 40 लाख से बीच में जाता है प्लस बोनसेस. मतलब बोनसेस का तो एलिमेंट ह्यूज होता है विद एक्सेप्शनल प्रोफेशनल
professionals potentially earning substantially even more. But please do not take that as a promise. YouTube पर एक thumbnail देखा होगा, 5 years experience, 1 crore का पैकेज. होता है ना ऐसे? Possible? Yes. Normal? No. And a straight no. Different समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. बोनस इज द अदर हाफ ऑफ द स्टोरी. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक और चीज होती है, बोनस एलिमेंट की. बेस सैलरी इज नॉट ऑलवेज द होल स्टोरी, स्पेशली एज यू मूव अप द लेडर. आपका बेस हो सकता है से 20 लाख, वेरिएबल अलग है. लेकिन एक रिक्वेस्ट, बोनस को सैलरी समझ के ये में मत लेना. बोनस बोनस ही होता है, कभी ज्यादा, कभी कम, और कभी thank you for your contribution this year, and that is it. That's it. Who gets the highest salary? That's the real question. CA को not necessarily, IITN को not necessarily, IIM वाले को not necessarily, CFA को, FRM को not necessarily. High salary ultimately goes to the people who can create value and demonstrate it. You need 3 things: technical skills, financial modeling, valuations, accounting, Excel, PowerPoint, communication. Because model बनाना enough नहीं होता, model समझाना भी आना चाहिए. Third, commercial understanding, not just फॉर्मूला क्या है, बट ये ट्रांजैक्शन कर क्यों रहे हैं. एक्सेल में फॉर्मूला लगाने वाले बहुत हैं, फॉर्मूलास का बिजनेस मीनिंग समझाने वाले बहुत कम हैं. सो द रियल क्वेश्चन, if you're planning to do the investment banking course, don't ask, सर सैलरी कितना मिलेगा. आस्क, कोर्स के बाद मैं किस रोल के लिए एम्प्लॉयबल हो जाऊंगा. That's the better question, because सर्टिफिकेट वॉल पे लगता है, स्किल सीवी पे दिखते हैं, और इवेंचुअली कंपनी स्किल के लिए पे करती है. पैकेज का सपना हर कोई देखता है, पर पैकेज तक पहुंचने का रास्ता कम लोग दिखाते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शॉर्टकट नहीं है, बट देयर इज अ रोड मैप. अकाउंटिंग समझो, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, वैल्यूएशन सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, रियल ट्रांजैक्शंस करो, एंड देन मार्केट में अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो. बिकॉज डिग्रीज आपको इंटरव्यू तक लेके जा सकती हैं, पर स्किल्स ही आपको सैलरी तक लेके जाते हैं. एंड रिमेंबर, 25 लाख का पैकेज कोर्स का आउटकम नहीं होता. 25 लाख का पैकेज आपकी मार्केट वैल्यू का आउटकम होता है. पैकेज के पीछे मत भागो, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि पैकेज अपने आप आपके पीछे आए. दैट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट्स द गेम. दैट इज व्हाट द वॉल स्ट्रीट स्कूल इज ऑल अबाउट. वॉल स्ट्रीट स्कूल आपके साथ इस मुहिम में जुड़ा हुआ है पिछले 17 सालों से. एंड इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रेशर्स का रियलिस्टिक सैलरी कितना होना चाहिए. क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए को फाउंडर ऑफ माई कंपनी, मेरा सबसे बड़ा अर्निंग क्या है, it is not the fees that we have charged. It is the fact that we have been able to create a very very strong alumni network. जो स्टूडेंट्स हमसे 2009 में पास आउट हुए थे as freshers, आज 2026 में they are at very very senior level positions in different companies who have actually created lot of value for the companies and subsequently for themselves. कोई पार्टनर है, कोई डायरेक्टर है, कोई फंड मैनेज कर रहा है, एंड वी एज अ कंपनी गेट अ डायरेक्ट बाय-इन फ्रॉम देम जब भी उनके पास किसी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दे आस्क अस नाउ कि वो वाला कैंडिडेट भेजिए जो हमारी कंपनी के लिए कुछ अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकता है. विल यू बी द नेक्स्ट वन?